सो हेलो CUT एस्पिरेंट्स, कैसी चल रही है आपके कॉलेज में जाने की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूँ सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और सब दमखम लगा के पढ़ रहे होंगे अच्छे कॉलेज में जाने के लिए और अच्छी प्लेसमेंट पाने के लिए। अभी तक हमने अपने प्रिपरेशन में कंप्लीट किया परसेंटेज नंबर सिस्टम और साथ में आपकी रीजनिंग और जीके की क्लासेस तो स्टडी वाइब पे चल ही रही हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं CUT की। तो आज हम जिस टॉपिक को करेंगे उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं CUT के अंदर, हम उसको देखेंगे और साथ ही हम कवर करेंगे PY की क्वेश्चन, यानी जो पिछले साल या कुछ सालों में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए CUT में। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को और करते हैं कॉन्सेप्ट अपने क्लियर को। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी वाइब में। आज हम करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं CUT में और क्या कॉन्सेप्ट हमें सीखने की जरूरत है और क्या शॉर्ट ट्रिक हमें पता होनी चाहिए ताकि हम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो देखते हैं सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, सबसे पहले रेशियो क्या होता है इस चीज को हम समझते हैं। रेशियो होता है कि जब हम किसी दो चीजों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, रेशियो का अगर आप मीनिंग देखें तो हिंदी में होता है अनुपात। ठीक है, अनुपात होता है। लाइक सपोज करिए दो भाई हैं। ठीक है, इस चीज को आसानी से समझते हो आराम से। ठीक है, दो भाई हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। ठीक है, उनके पास कुछ पैसे हैं, लेट सपोज कर दिए 100 रुपए। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप में बंटवारा किया तो राम को मिले 50 और श्याम को मिले 50। ये इक्वल डिवाइड हुआ। ठीक है, तो इसका अगर आप रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका रेशियो क्या होगा, 50 = 50 आप रखो और इसको कट कर दो। ठीक है, यानी सिंपली भाषा में हमें मतलब सिंपली शॉर्ट फॉर्म में करना है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका 1:1 आएगा, यानी इक्वली डिवाइड होगा रेशियो में प्रेजेंट करना हो तो। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए एक के पास 40 चले गए तो एक के पास 60 जाएगा। ठीक है, फिर इसको अगर आपको रेशियो में रिप्रेजेंट करना है तो फिर आपको इसको एक ही टेबल से कट करना होता है। ठीक है, आपको इसको कट करना होगा लेकिन एक ही टेबल से कट करना होगा। तो अगर मैं इसको कट करता हूँ, लेट सपोज कि 0 0 कट जाएगा। ठीक है, दो के पाड़े से तो 2:3 समझे। तो इस तरह से रेशियो आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, रेशियो हमेशा कंपैरिजन में लिखा जाता है, कंपेयर किया जाता है दो नंबरों को आपस में बीच में। अब रेशियो और फ्रैक्शन किस तरीके का होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो रेशियो की थोड़ी थोड़ी हम शुरुआत करते हुए सबसे पहले क्या होता है, रेशियो आर द टू क्वांटिटीज इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी रिलेटिव टू अदर। बिल्कुल जो बात मैंने आपको बताई कि रेशियो एक तरीके का फ्रैक्शन होता है, यानी अगर हिंदी में हम बात करें तो रेशियो एक तरीके का भिन्न होता है, भिन्न। ठीक है, तो मैंने ए लिखा ए, ये लिखा बी, तो इसका रेशियो जो बनेगा A:B, यानी बी और ए के बीच में एक तरीके से कंपैरिजन किया जाएगा। जैसे आपके मार्क्स कंपेयर किए जाते हैं ना आपके रिलेटिव के बच्चों से कि उसके इतने अच्छा है, उसके इतने अच्छा है, तो इसी तरीके से रेशियो की भी शुरुआत वही से होती है। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिला होगा रेशियो के बारे में, किस तरीके से रेशियो होता है। रेशियो एक तरीके से बंटवारे की तरह ही होता है, डिवीजन की तरह ही होता है कि किसको कितना परसेंट मिला, किसको कितना मिला। ठीक है, इस तरीके से। अब रेशियो की अगर हम बात करें तो जो ए टर्म होगा, यानी जो ऊपर वाली टर्म होती है उसको हम इंग्लिश भाषा में कहते हैं, फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटासीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट। एंड सेकंड जो बी है जो नीचे होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट ए एंड बी आर द सेम यूनिट। अच्छा, ये मैं भी आपको टॉपिक कराऊंगा, दोनों किसमें होने चाहिए, सेम यूनिट में। अभी बस मैं आपको जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ, धीरे धीरे हम कवर अप करेंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। इफ एनी रेशियो A/B इज गिवन सच एज द ए। अब देखो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ठीक है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर मैंने किसी चीज का रेशियो लिखा A:B लिख दिया। ठीक है, अगर ये 1 से ज्यादा आता है, इट्स मीन्स कि A जो है वो ग्रेटर देन टू B है। फिर मैंने लिखा A/B लिख दिया। अभी मैं इसका आपको प्रूफ भी बताऊंगा। ठीक है, अगर ये 1 से कम आता है इसका मतलब है कि A जो है वो लेस देन टू B है। मतलब इसका मतलब क्या है कि A जो है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, B से ज्यादा है। और इस केस में अपोजिट है, A जो है वो कम है एज कंपेयर टू B से क्या है, कम है। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। चलिए मैं आपके सामने दो फ्रैक्शन यानी भिन्न को प्रेजेंट करता हूं और देखते हैं क्या आंसर आता है। मैंने लिखा 25/30। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एंड देन हम ये देखेंगे 30/25। इस केस में क्या होगा, तो अगर मैं क्या करूँ, इसको पहले कंप्लीटली डिवाइड कर लेते हैं ना, 5 के पाड़े से करेंगे, 5 × 5, 5 × 6 = 30, यानी क्या आएगा 5/6 आएगा, है ना, और ये आएगा 6/5। अब मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ यानी 5 को ऊपर रखूंगा 6 को बाहर, तो क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ पे 50 आएगा, तो यहाँ पे हमें 8 बार में करना होगा 48, यानी देखिए ये 0.8 आया। यानी
अगर नीचे की संख्या बड़ी होती है, ठीक है, नीचे का यानी डिनोमिनेटर लार्ज होता है, तो हमेशा जो रेशो होता है वो 1 से कम आता है, यानी ये वाली कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। आप देख पा रहे होगे कि जो नीचे की संख्या b है वो बड़ी है एज कंपेयर टू a, ठीक है, तो इसीलिए वो 0 से ज़्यादा छोटा है, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन देखते हैं। इस केस में अगर आप देखते हो तो ये क्या है, ऊपर की संख्या क्या है, बड़ी है, तो इसका जो रेशो को अगर आप डिवाइड करेंगे, यानी इस केस में a इज़ ग्रेटर देन टू b है, तो जो इसका रेशो भी आएगा 6/5 आएगा, वो भी ग्रेटर देन टू 1 होगा। तो इस केस में आपका जो न्यूमरेटर है यानी जो अंश है वो क्या है, ज़्यादा है। तो ये वो कंसेप्ट था, ठीक है। अच्छा, रेशो को और आगे की तरफ चलते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई रेशो दे रखा है, ठीक है, तो अब मान लो आप अगर कभी रेशो को आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो, ठीक है, तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बताऊंगा प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है। लेट सपोज करो मेरे पास रेशो दे रखा है, कोई रेशो, हम पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं, लाइक 40 दे रखा है और 70 दे रखा है, तो ये एक रेशो है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको इससे आप कट कर दो तो इसका रेशो सिंपल क्या बन जाएगा, 4:7। अगर ये 40/70 दे रखा है, कोई आपसे बोले क्या रेशो बन गया, कुछ नहीं, 4:7 बन गया। इस तरीके से रेशो को आप सिंप्लीफाई करना सीखते हैं, कट करना होगा आपको सिंपल फॉर्म में। अच्छा, अब इसको जब कट करना है यानी डिवाइड करना है तो सेम डिजिट से, देखिए अभी हम बेसिक से कर रहे हैं क्योंकि बेसिक्स हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें जब तक बेसिक्स नहीं पता होंगे हम क्वेश्चंस को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड का अगर मुझे करना है तो हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर से ही डिवाइड करना है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे दे रखा है, लेट सपोज करो 60 और यहाँ पे दे रखा है 30, तो आप इसको 30 से कर दो 3 और 1 यानी 2:1। तो इसमें हमने सीखा किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने रेशोज को, ठीक है। अब देखते हैं क्या रेशो जो होता है उससे अगर हम मिनटू करें या कुछ भी चेंज करें तो रेशो भी बदलते हैं। हाँ, बदलते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक 4:8 दे रखा है और अगर मैं यहाँ पे किसी नंबर से इंटू करता हूँ और यहाँ से मैं इंटू करता हूँ, अगर हमने सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया है, तो जो रेशो होगा वो इक्वली चेंज होगा। लाइक यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 16। फिर इसको आप डिवाइड भी अगर करते हैं, ठीक है, 16 अगर 8 में फिर से करूँ तो रेशो वही बनेगा, ठीक है। सेम रेशो 4:8, अगर आप इसको और कम्प्लीटली डिवाइड करो तो ये बनेगा 1:2। तो यानी रेशो में अगर दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो चीज़ वही होती है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है, मतलब इक्वली चेंज होगा दोनों तरफ, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। अब रेशो में बात आती है कि प्रोपोर्शन रेशो क्या होता है। प्रोपोर्शन रेशो, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समान अनुपाती, ठीक है, या समान अनुपात, ठीक है। अब समान अनुपात क्या होता है इस चीज़ को हम समझते हैं। लेट्स सपोज करें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ए नाम का बच्चा है, उसके मैथ्स में मार्क्स आए और उसके फिर साइंस में मार्क्स आए, ठीक है। और एक बी नाम का बच्चा है, उसके भी मैथ्स में मार्क्स आए होंगे, साइंस में मार्क्स आए होंगे। लेट्स सपोज करिए इसके मार्क्स आए, इसमें 30 मार्क्स आए और इसमें 60 आए। इस बच्चे के लेट्स सपोज करते हैं हम कि 50 मार्क्स आ गए मैथ्स में और 100 में इसने गदर मचा दिया, 100 आ गए साइंस में। तो हम ये कोशिश करते हैं क्या ये समान अनुपात है कि नहीं है। तो इसको चेक करने का सिंपल तरीका है, पहले आप ए नाम के बच्चे का और बी नाम के बच्चे का रेशियो निकालिए। तो 30 आएगा, मैथ्स का मार्क्स 30 आया ना ए नाम के बच्चे का, और बी नाम के बच्चे का ए नाम के बच्चे का साइंस में कितना है, 60 आया, करेक्ट। सिमिलरली आप बी नाम के बच्चे को देखिए, 50 एंड 100, ठीक है। इसको इससे आप कट कर दो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2। और इसको भी अगर आप करते हो तो ये भी आएगा 1/2। यानी ये क्या है, ये रेशो दोनों इक्वल है, तो ये रेशो क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या है ये, प्रोपोर्शनल रेशो है, ठीक है। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो समान अनुपात यानी प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब दो रेशो, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू रेशोज इफ इट विल बी इक्वल, ठीक है। अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो रेशो का और वो रेशो बराबर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समान अनुपात बोलते हैं। क्लियर, ठीक है, यानी वो रेशो प्रोपोर्शनल होता है। अब इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। लेट सपोज करो एक्स है, वाई की वैल्यू है, अपने पास एक टेबल दे रखा है, ये दे रखा है 4, ठीक है, और ये 8 दे रखा है और ये एक्स दे रखा है, ठीक है। ये आपने 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अगर आपको याद आ रहा होगा तो, यानी 4 साल पहले, ठीक है। अब 4/6 और 8/6। अब मुझे ये ना ऐसा बोलता है क्वेश्चन में कि ये रेशो जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
यानी प्रोपोर्शनल से एक बात हमें करेक्ट होती है माइंड में कि ये रेशियो तो इक्वल होगा, ये रेशियो तो क्या होगा, इक्वल होगा। तो लेट्स हम ट्राई करते हैं कुछ करने की। तो 4/6, ठीक है, इस रेशियो को लिख लिया x अपॉन रेशियो, और 8/x, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये वैल्यू हमें ढूंढना होगा और फटाफट करना होगा, तभी क्वेश्चन होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंपल रेशियो में बदल लेते हैं। 2 और 3 आ जाएगा, 2 के पाड़े से मैंने कट किया, ठीक है, 2/3, और ये 8 और x, ठीक है। देन आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फटाफट करना होगा क्योंकि टाइम CUT एग्जाम में कम होता है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको इससे इंटू करेंगे, ये 2x हो जाएगा, इसको इससे करेंगे 24 हो जाएगा। देन आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 24/2 कर लेंगे 12, यानी x की वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है, आप उसको ट्राई करके देखिए एंड बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर। मान लीजिए एक A नाम का बच्चा है एंड B नाम का बच्चा है, ठीक है, एक के पास 10 रुपये है, ठीक है, और एक के पास 20 है, इसके पास 30 है। आपको ये वाली वैल्यू गेट करनी है, ठीक है। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल होगा तभी आप दो नंबरों को कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज वो कंपेयर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप a का रेशियो अगर देखें तो वो होगा 10/x एंड b का रेशियो होगा 20/30। पहले मैं इसको सिंपली कर लेता हूँ जितना वेरी कर सकते हैं, और 10/x 2/3। फिर हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, इसको इससे इंटू करिए, 30 हो जाएगा, और इधर जाएगा कितना हो जाएगा 2x। अब 30 को आप 2 से डिवाइड कर दो, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो यहाँ पे ये क्या होगा 15 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर रेशियो प्रोपोर्शनल दे रखा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है, लेट सपोज करो कि कोई दो रेशियो दे रखे हैं, ठीक है, उनको सिंप्लीफाई करना, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको उनको सेम ही टेबल से कट करना है, सेम टेबल से क्या करना है, कट करना है। लेकिन रेशियो की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको लेट सपोज करो यहाँ पे दे रखा है 30 किलोमीटर और यहाँ पे दे रखा है 300 मीटर, और बोला गया इसका रेशियो निकालो। इसका आप रेशियो ना कभी निकाल ही नहीं सकते, और निकालेंगे भी तो गलत निकलेगा, क्योंकि ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपकी सेम यूनिट में होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो ये तो किलोमीटर में है ना भाई, किलोमीटर तो एक अलग दुनिया है ना, मीटर एक अलग दुनिया है। तो दोनों को तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, किलोमीटर और मीटर को तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो पहले आपको इस यूनिट को, जब मैंने स्लाइड 1 ओपन की थी मैंने आपको बताया था ये बात कि रेशियो जब कंपेयर किया जाता है, सबसे बड़ी बात है कि भाई दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। ये कभी भी इनका रेशियो नहीं बनेगा। क्यों क्यों क्योंकि ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो आपको कन्वर्ट करना होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको भी मैं मीटर में कर लूँ, यानी 30 इंटू कितना होता है 1000 मीटर होता है कि नहीं होता, यानी ये हमारा लगभग 30,000 हो जाएगा और ये हमारा 3000 मीटर होगा, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करो, कंपेयर कर लो। लेट्स 30,000 हो गया और अपना 3000 हो गया, इस 300 हो गया, सॉरी, इसको आप इससे कट कर लो, ठीक है। देखो आपका रेशियो क्रिएट हो जाएगा 300/3, फिर कट कर लो, यानी 100:1, क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अभी हमने क्या सीखा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कि हमेशा जब रेशियो की बात की जाएगी तो आपको दोनों यूनिट सेम ही होने चाहिए, ठीक है। अगर जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 5 रुपए है और इसका रेशियो निकालना है किससे, 1000 पैसे से, ये नहीं निकलेगा। तो आपको इस रुपीज़ को किस में बदलना होगा, पैसे में बदलना होगा। तो ये होगा 500 पैसे और ये होगा 1000 पैसे, एंड देन आप इसका रेशियो निकाल पाओगे क्योंकि दोनों यूनिट किस में है, पैसे में है, ठीक है। तो ये 500 और ये 1000 अब निकल जाएगा क्योंकि हमने क्या कर दिया, सेम यूनिट बना दिया। ऐसे ही आपसे 3 kg, ठीक है, और 150 ग्राम पूछ लेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1 kg में कितना ग्राम होता है, ठीक है। इसको इससे कट गया, तो 1/2, यानी इसका रेशियो है 1:2, समझे। तो यानी याद रखो, सेम यूनिट में करना होगा, सेम यूनिट में करना है, ठीक है, सेम यूनिट में आपको करना ही होगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। आगे देखते हैं और क्या हमारे बीच क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। मैंने आपको प्रोपोर्शनल की चीज़ बता दी है, लाइक ट्रू रेशियो 3 है,
और 4:6 है, तो ये प्रोपोर्शनल है, क्योंकि कट करने के बाद जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा यानी 4/6 करूंगा, 2/3 आएगा और ये 2:3 है और 2:3 है, तो ये प्रोपोर्शनल है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब मान लो हमारे सामने कुछ क्वेश्चन हो, ठीक है। कैसा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी के पास 1000 रुपये हैं, ठीक है। एक पेरेंट्स थे, माता पिताजी थे, उन्होंने 1000 रुपये दिए और बच्चों को कहा कि तुम लोग आपस में 4:3:5 में बांट लो इस पैसे को। अच्छा, फिर सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि कैसे इसको डिवाइड करें, है ना। 4:3:5 में कैसे डिवाइड करें? कोई बात नहीं, आपने स्टडी वाइब से पढ़ाई करिए, मैं आपको सिखाता हूँ कि इस पैसे को किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं दूसरे प्रोपोर्शन में, ठीक है। मतलब कि वैल्यू में क्या होगा, ठीक है। तो जो रियल वैल्यू इसकी आएगी तो वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैं सिखाता हूँ, जो ये 1000 रुपये होगा वो इक्वल टू होगा इन सब का सम ऑफ ऑल। दो मेथड सिखाऊंगा मैं, पहला मेथड अभी भी सिखा रहा हूँ, सम ऑफ ऑल रेशोज, सम ऑफ ऑल रेशो, ठीक है। सारे रेशो का जो सम होगा वो 1000 रुपये के बराबर होगा ना, वो 1000 रुपये के बराबर होगा। यानी 4 करो, 3 करो, 5 करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 8 4 12, ठीक है, इतना ही होगा और ये 1000 होगा, करेक्ट। इसको x मान लो अभी। तो यानी एक रेशो का वैल्यू क्या, मतलब एक रेशो का अगर मुझे निकालना हो, 1 रेशो का वैल्यू अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? 1000/12 कर लूँगा, ठीक है। अगर आप 1000/12 करेंगे तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा? अगर मैं 1000 को फटाफट से कर लेते हैं, 12 से करता हूँ तो 84 96, ठीक है। 8 बार पे 96 आ जाएगा ये, ठीक। एंड फटाफट से करते हैं 40, ठीक है। तो 8 चौके 12 3 जा 36, ठीक है। 36 पे और 4 अप्रोक्स सब मान लेते हैं कि 84 आ जाएगा एक रेशो का। अभी बस हम अप्रोक्स मान रहे हैं, आपको वहाँ पे फटाफट कैलकुलेट करना। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आई? अगर मैं बात बोलूँ, एक रेशो की वैल्यू आई 84 के अप्रोक्स, ठीक है। तो मुझे 4 रेशो में यानी 4 में डिवाइड हुआ है ना, अगर इसको जो मिला है वो 4 मिला है ना, तो क्या करोगे? 4 × 84 आंसर आ जाएगा। फिर 3 × 84, ये मैं अप्रॉक्स में निकाल रहा हूँ, आपको वहाँ पे एग्जाम में थोड़े क्वेश्चंस सही मिलेंगे जिस तरीके से आपका कैलकुलेट हो पाएगा, ठीक है। अब इसको कर लोगे 16, ठीक है, 32 और 1 33 हो जाएगा, इस तरीके से हो गया। 3 चौके 12, ठीक है। और इन सबको जब आप ऐड करोगे ना, इन सारी वैल्यू जो आ रही, ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, तो ये 1000 ही बनना चाहिए, ठीक है। ऐसे हो गया, ठीक है। 20 45 420, ठीक है। तो अप्रॉक्स ये जोड़ोगे तो 1000 आना चाहिए, यानी एक मेथड हमने सीखा। मैं एक और मेथड आपको सिखाता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि मान लो मेरे पास किसी ने 500 रुपये दिए, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है, ठीक है, 2:3 रेशो और चलो 1 ले लेते हैं। तो इसको कैसे करना है? यानी 500 को आपको डिवाइड करना है थ्रू 2:3 और 1 में। तो वैल्यू क्या होगी? ये तो मुझे रेशो दे रखा है, तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये हम सेकंड मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड मेथड है कि आपको अगर कोई वैल्यू दे दे तो उसको रेशो में डिवाइड करने के बाद, रेशो में डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू आती है ना। रेशो तो अलग चीज़ है और वैल्यू अलग चीज़ है। तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, ठीक। तो अगर मैं बताऊं तो क्या करेंगे, इसको सिंपली सबसे पहले इन सारे रेशो को आप जोड़ लो, कितना आएगा? 2 3 5 1 6 आ जाएगा। अब मुझे 2 वाले का निकालना है, ठीक है। तो 2 को ऊपर रखो, इनटू कर दो जो टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है? 500। तो ये 2 वाले का आ जाएगा। 3 वाले का निकालना है, 3/6 कर दो, इनटू क्या कर दो? 500 कर दो। एंड 1 वाले का निकालना है, तो 1 को ऊपर 500/6 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा रेशियो का, यानी ये सेकेंड मैथड था, ठीक है। अब मैं मान लो कि 1200 है, पैसे दिए बाबूजी ने, और इसको कहा कि आप आपस में बच्चे बांट लो 5:6:7 में। ज़रा इसको आप ट्राई करो, 5:6:7 में आपको 1200 को डिवाइड करना है। बताओ किसकी वैल्यू कितनी आएगी? मैंने आपको 2 मेथड सिखा रखे हैं, आपको उन दोनों से वर्क करना है, ठीक है। तो बताओ कैसे आएगी, कोशिश करो। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। अब हम सीखते हैं कि क्या रेशो को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। तो देखो, मान लो मेरे पास 2:3 है और 4:5 है, क्या ये सब्ट्रैक्ट होंगे? क्या ये
सब्ट्रैक्ट होंगे रेशो, घटा सकते हैं आप, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या सीख रहे हैं, क्या हमारे पास अगर रेशो दे रखा है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 में से 3 जाए कितना बचेगा, 2, और ये 2, इसका सब्ट्रैक्शन का रेशो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4:9 है अगर, ठीक है, और 9:14 है इस तरीके का, तो भी आप कर सकते हैं 5:5 आप कर सकते हैं रेशो को सब्ट्रैक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो रेशो को आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है क्या रेशो के साथ और हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम कि रेशो के साथ और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। मान लो हमें कोई रेशो दे रखा है, एक सेकेंड, अगर हमें कोई रेशो दे रखा है, ठीक है, तो इस तरीके का अगर हमें कोई रेशो दे रखा है, मान लीजिए A:B:4 = 3:4, करेक्ट, और हमें ये दे रखा है B:C:8 और C का मान लो आपको 10 दे दिया। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। तो अगर मान लो हमें रेशो दे रखे हैं और इस तरीके के टर्म में दे रखे हैं, और वो आपको बोलता है कि फाइंड करो, क्या करो, फाइंड करो A:B:C, ये फाइंड करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो और आप कैसे कर सकते हो, हमें ये देखना है। तो देखो इसमें मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हम ये बोल सकते हैं बराबरी, बराबरी का अप्रोच, हिंदी टर्म में मैंने बनाया है। बराबरी का अप्रोच मीन्स कि आपको जो चीज़ इनबैलेंस है, जिसकी वैल्यू 2 बार दी है, उसको आपको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, मतलब इक्वल। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो b यहाँ पे कितना दे रखा है, 8, और यहाँ पे b क्या दे रखा है, 4, है ना। अब b की तो वैल्यू 2 दे दी है, तो अब अपन कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रेशियो को 2 से इंटू कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, इंटू। तो जो न्यू a और b की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 6 और 8, ठीक है, और पुरानी वाली b और c की क्या होगी, 8 और 10। अब जो आपकी a की वैल्यू आएगी वो 6 होगी, ठीक है, b की वैल्यू 8 होगी और c की वैल्यू 10। अगर मैं इसका अब रेशियो बनाऊं A:B:C, तो वो क्या होने वाला है, 6, 8, 10, 6, 8, 10। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से देखना, दोबारा मैं बताता हूँ, दोबारा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं दोबारा एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो, ठीक है, आपके पास फिर से A:B दे रखा है, ठीक है, फिर से B और C दे रखा है, ठीक है। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, ठीक है, तो अब मान लो ये दे दिया आपको, मान लो 5 दे दिया, ये दे दिया 10, ठीक है, ठीक, ये दे दिया 20 और ये दे दिया 30। तो क्या करेंगे, तो फिर से वही, जो चीज़ B कॉमन है, ठीक है, कॉमन, जिसकी वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, बराबरी का रूल, क्या करेंगे, बराबरी, इक्वालिटी होती है ना भाई, आजकल इक्वालिटी की मांग की जा रही है, लड़का लड़की बराबर करो, ये करो, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से तो आप इसको इक्वल बनाएंगे, क्या करेंगे आप, इक्वल बनाएंगे। मतलब कि अगर मैं देखूं यहाँ पर b 20 और यहाँ पे 10 है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से, तो इसमें जो न्यू रेशो आएगा, ठीक है, जो न्यू रेशो आएगा A:B का, वो होगा 10 और ये होगा 20, और B:C होगा 20:30। अब आपका ABC रेशो जो होगा वो 10, 20 और ये 30, तो ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नए रेशोज़ को बना सकते हैं क्लियर तरीके से, ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे कि मान लो आपसे बोले, ठीक है, कि मतलब लेट्स सपोज कि 4 टर्म आ जाए हमारे सामने, कितने टर्म्स आ जाए, 4 टर्म्स, है ना, इसमें दे रखा है। देखते हैं कैसे करेंगे अगर हमारे पास 4 टर्म आती है तो आपको क्या करना है, 4 टर्म के लिए, 4 टर्म के लिए आपका मान लो A:, दे देगा, ठीक है। चलो एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले हम,
कि मान लो आपको 2 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, अगर हम देखें इक्वल टू 3 बी दे रखा है, करेक्ट। अब हमें बोला गया कि इसका रेशियो निकालो, क्या निकालो, इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, इसका रेशियो। गेस करो आप ए रेशियो बी क्या होगा। देखो आपको कुछ नहीं करना, जो ये आगे वाला पार्ट है ना, ये हो जाएगा ए का रेशियो, और जो ये पीछे वाला पार्ट है ये हो जाएगा बी का रेशियो, यानी ए रेशियो क्या हो जाएगा, बी। ये आपको मैंने एक मेथड सिखाया, अभी एक मेथड और है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ, वो भी बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहले देखते हैं उस मेथड को भी हम, ठीक है, तो उस मेथड को भी देखेंगे अभी हम। तो इसको आप क्या कर सकते हो अगर देखा जाए तो सिंपली ए बाय बी कर दो आप, सेकेंड मेथड सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ए बाय बी कर दो और 3/2 कर दो, तो सामने वाले का रेशो सामने वाले का, यानी ए जो होगा 3 होगा, बी जो होगा वो 2 होगा, 3/2 हो जाएगा, यानी 2 मेथड्स हो गए आपके पास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, फटाफट देखते हैं हम, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट खत्म होने वाले हैं। अब मान लो 2a है और 3b है, इक्वल टू 4c है, ठीक है। अब इस केस में किस तरीके से निकालें, सोचो आप, गैस करो कि इस केस में कैसे होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, 2, 3 और 4 का आप एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। इनका जब आप एलसीएम ले लेंगे तो 12 आएगा। क्या कर लेंगे आप, एलसीएम ले लेना, 2, 3, 4 कर लेना, सब आपको आता है। फिर आप करेंगे इन एलसीएम से इसको डिवीज़न, क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे, करेक्ट, और इसको भी 12 से डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न करने के बाद क्या बच जाएगा यहाँ पे, a/6, ठीक है, b/4 और c/3। अब जो इसका रेशियो बनेगा, क्या बनेगा, जो नीचे लटका हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लटकन मेथड कह सकते हैं, इसको लटकन मेथड कह सकते हैं। तो लटकन मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेशियो। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर, समझ आया। आपको इस तरीके से 2 नंबर के रेशियोज कैलकुलेट करने हैं या 3 नंबर के, ठीक है। लेट सपोज करो आपको आए 10a आ गया, ठीक है, 20b आ गया, ठीक है, 30 आ गया c। अब इसको आपको रेशियो निकालना है, बताओ इसका रेशियो क्या होगा, ट्राई करो फिर मैं आपको बताता हूँ, जल्दी जल्दी बताइए। वही मेथड, क्या करेंगे, पहला स्टेप एलसीएम लेना, क्या करेंगे, एलसीएम, यानी लटकन मेथड का हम यूज़ करेंगे, लटकन मेथड का हम यूज़ करेंगे, जिससे हमारा इसका रेशियो कैलकुलेट होगा। तो मैं अगर 10, 20, 30 इसका एलसीएम लेना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, बताओ बताओ आप। 2 से करना है, चलो मिनिमम से स्टार्ट अगर करते भी है, वैसे मैं फास्ट लेना एलसीएम तो फटाफट 10 से कर लेता हूँ मैं। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, है ना। इसका एलसीएम आ गया 60, ये एलसीएम लेना सबको आता है, ठीक है। अब फिर क्या करना है, 10a को 60 से डिवाइड करना है, 20b को 60 से डिवाइड करना है, और 30c को 60 से डिवाइड करना है। अभी जब मैं इसको डिवाइड कर लूँगा तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, यानी इसका रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा 6, यानी a/6, ठीक है, b/3 और ये बचेगा c/2, यानी 6:3:2, ये आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सीयूटी में पूछे गए हैं, तो आपको इस सॉल्व करने का लटकन मेथड का आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल एलसीएम लेकर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगले की तरफ देखें, देखिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, हमें ऐसे रेशियो दे रखा है 1:2, 6, 2/3, 1/4। ये हमें एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड रेशियो दे रखा है ना, फ्रैक्शन में दे रखा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसको मैं सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लेके जाऊं, सिंपल रेशियो में कैसे लेके जाऊं, अब आपको ये सोचना है, सिंपल रेशियो या सिंपल, हाँ सिंपल रेशियो में लेके जाना है। तो क्या करेंगे, पहले हम 1/2 कर लेते हैं, ठीक है, इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 लगते हैं 48, 48/2 यानी 50/3 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा, करेक्ट, क्लियर हुआ। ये 16 है, ठीक है। इस मिक्स फ्रैक्शन को मैंने एक नॉर्मल फ्रैक्शन में बनाया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम किस किस का, नीचे वाले का, 2, 3, 4 का, लटकन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। फिर से इसका एलसीएम आएगा 12, कितना आएगा, 12। अब इस पूरे नंबरों को हमें क्या करना है, 12 से इंटू कर देना है, यानी 12/2, ठीक है, 50 × 12/3, ठीक है, और ये रेशियो में
1 इंटू 4/12, मतलब यहाँ पे भी 12 से हो गया तो 12 हो गया। इसको आप करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे 4 200 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप करेंगे 3, यानी क्या रेशो आ गया आपका, सिंपली 6:200:3 आ गया, समझे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, नो प्रॉब्लम, टाइम है हमारे पास। 2 है और 5 है, और लेट सपोज करो कि यहाँ पर 3 है, ठीक है। फिर यहाँ पर रेशो दे रखा आपको 16/3 मान लेता हूँ, और 2/4 या 6 कर लेते, चलो ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, रेशो ले लेंगे, ठीक है। इसको 3 रख लेते हैं। तो अब मैं इसका रेशो करूँगा 5 रखते हैं, 5, ठीक है। 5/6 है, तो हमें इसको रेशो में फिर से लेके जाना है। तो फिर से हम लटकन मेथड का यूज़ करेंगे, यानी लटकन यानी नीचे वाले मेथड, नीचे वाले नंबरों का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। 5 दूनी 10, 3 13/5 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 16/3 है, ये 5/6 है, तो 5 3 6 इनका क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। अब 2 से गए, ठीक है, 5 3, ठीक है, 3 से कर लिया आपने, फटाफट फटाफट कर लिया, 5 1, यानी इसका एलसीएम अगर देखें 2 3 6 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30। फिर से क्या करना है, 13/5, 16/3, 5/6, इन सबको 30 से इंटू करना है सबको, ठीक है। तो देखो अगर मैं देखूँ 13/5 इंटू 30 आएगा, ठीक है। 16/3 इंटू 30 आएगा, 5/6 इंटू 30 आएगा। फिर आप काट लो इसको 30 से, ठीक है, 6 हो जाएगा, 13 इंटू 36 18, और 78 हो जाएगा, ठीक, ये 78। फिर इसको करोगे तो 160 हो जाएगा, फिर इसको इससे करो तो 5 25, ये आ गया ना आंसर। तो इस तरीके से आप कोई भी अगर फ्रैक्शन का नंबर दे रखे हैं, यानी फ्रैक्शन में रेशो दे रखे हैं, तो उसको आप एक सिंपली फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब ये देखते हैं कि अगर मान लो आपको ए दे रखा है, बी का रेशो दे रखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखेंगे। मतलब मेरे पास रेशो दे रखा है, किस किस का रेशो दे रखा है, ए रेशो बी दे रखा है, ए रेशो बी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, या बी रेशो सी दे रखा है 4:5, और सी रेशो डी दे रखा है 1:2। क्वेश्चन कहता है दम है तो, साथ में भी कहता है दम है तो ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी फाइंड करके दिखाओ, निकालो। ये कैसे करेंगे भाई, सोचो। तो आप कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको सिखाता हूँ सिटिंग रूल, ठीक है। क्लासरूम होती है, उसमें सिटिंग होते हैं। जैसे मान लो ए लाइन है, एक बी लाइन है, सी है और डी है। अब इसमें कुछ रो लगे हुए हैं, तो ए और बी कितना दे रखा है, यहाँ पे आप ए और बी भर लो। तो ए दे रखा है 2, ऐसे सिटिंग कर लो बच्चों को, ठीक है। जैसे समझोगे क्लासरूम में आप ए 3, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो इसको आप ऐसे रख लो, ठीक। इसकी तरफ आओ, फिर आगे क्या दे रखा है 4 5, क्या दे रखा है 4 और 5, यानी बी दे रखा है 4 और ये क्या दे रखा है 5, करेक्ट। फिर ये वैकेंट रह जाएंगी, 2 सीट वैकेंट, सीटिंग रूल बोलते हैं इसको मेरी तरफ से, ठीक है। मैंने ऐसे बना रखा है इसको आपको सीटिंग रूल, ठीक, सीटिंग मेथड भी आप कह सकते हो। फिर आओ थर्ड में सी और डी दे रखा है, यानी डी कितना दे रखा है 2 और सी कितना दे रखा है 1। अब देखो जो इधर की तरफ जाएंगे तो ये खाली है ना, ये भी खाली, ये भी खाली है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, मतलब यहाँ का बच्चा एब्सेंट है, तो ये क्या करेगा ना, ये 3 बी जो रो में बैठा पड़ा है, ये 3 क्या करेगा, अपना बैग रख देगा, तो यानी सेम नंबर रिपीट कर देगा। फिर ये भी अपना बॉटल भी यहाँ पे रख देगा, तो हम खुला चौड़ में बैठेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, एग्जैक्टली। फिर अगर मैं इसकी तरफ आता हूँ तो यहाँ पे आप 4 लिख लो, और इसकी तरफ क्या लिख लो 5, ये 1 है तो ये भी अपना इधर रख लेगा, ये चीज़ सेम रिपीट कर लेगा, ठीक है। ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ। अब देखो क्या सारे ही सीट कंफर्म हो गई, मतलब वहाँ पे फुलफिल हो गई, क्लासरूम में सब आ गए। अब मुझे ए का रेशो निकालना है, कुछ नहीं, इसको इससे इंटू करो, ठीक है, और इसको इससे करो, तो आपका रेशो आएगा 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो 8 रेशो, ठीक है। 3 चौके 12 और 1 12, ठीक है। 5 थे 15, 1 15, 5 थे 15 2 30, तो इसका रेशो इस तरीके से बन जाएगा, और ये 100% आपका सही आंसर होगा। करने में 1 मिनट से भी कम लगने वाला है। क्या करना है, यूज सिटिंग रूल, क्या यूज सिटिंग रूल, लटकन रूल, ये आप याद रखेंगे, इस तरीके के रूल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ए रेशो बी है आपका, ठीक है,
ये आप ले ले सकते 3 और 2 हो गया, ठीक है। बी रेशो सी, सी रेशो डी। फाइंड आपको करना है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ठीक है। ये मान लेते 4 दे दिए, ये 5 दे दिया, ये 5 दे दिया, 6 दे दिया। फिर आपको वही करना, ए की रो बनाओ, बी की रो, सी की और डी की, जो जो दे रखा है यहाँ पे रखते जाओ और फिर ऐसे फिलअप करो, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ आपके ख़त्म होते हैं कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। लेकिन एक दो बातें और हैं जो हम सीखेंगे CUT के पर्पज़ से। भी तो हमने सिर्फ बेसिक करा। अब आपको पता है एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और प्रोपोर्शनल तो मैंने आपको बताया, बट फिर एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पता है क्या होता है, एक्स मान लीजिए 1/y के होता है। मतलब इन्वर्सली में एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ घटती है। और अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात की जाती है तो मतलब यही ये डायरेक्टली कहलाते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में याद रखना, कोई एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या होगी, घटेगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। यानी अगर x इधर बढ़ रहा है तो y भी इधर बढ़ेगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी का क्या है, साइन है। तो याद रहेगा इन्वर्सली के अंदर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ घट रही है। यानी अगर मैं बात करूँ कि जैसे मान लो एक डब्बे में पानी बढ़ रहा है, दूसरे डब्बे में पानी ख़त्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक डब्बे से दूसरे डब्बे में डाल जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें डायरेक्टली की, तो अगर मान लो आप बिजली ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो बिजली बिल भी बढ़ रहा है ना। तो ये डायरेक्टली है, ठीक। अगर आप पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, डिसिप्लिन हो, तो आपके मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एग्जाम्पल होते हैं। डायरेक्टली मतलब याद रखो कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी साइमेंटियसली बढ़ रही है, एक साथ ही बढ़ रही है। और इन्वर्सली का मतलब है एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ घट रही है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अगर देखें तो दे रखा है, ठीक है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि जैसे एक केस है जिसमें नंबर ऑफ ग्राउंड्स, मतलब कोकोनट है, कुछ ग्राउंड नट्स हैं, ठीक है, और एक कप में है। तो एक कप में कितने हैं, 50 हैं, और दूसरे वाले कप में कितने दे रखे हैं, अगर आप बात करें तो y हमें निकालना है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है डायरेक्टली, तो मैंने आपको सिखाया था 50, ठीक है, इक्वल टू कितना 150, ये वाला रेशो लिखो, ठीक। अब ये 1 है और ये y है, तो y आपको निकालना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका y आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। इस तरीके से इसका रेशो निकाल लिया मैंने, इसका और इसका रेशो निकाल लिया पहले, ठीक है। और इधर में इसका और इसका निकाल लिया। इस तरीके से रेशो निकाल के आप कर सकते हैं। इन्वर्सली मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो x1 है इंटू y1 और x2 इंटू y2, मतलब x1 अपॉन x2 होगा। अगर रेशो y1 अपॉन y2 होगा तो ये इक्वल नहीं होंगे। ये इस तरीके से इक्वल होंगे जब x1 इंटू हो जाएगा y1 से, ठीक है। यहाँ पे y1 और ये y2 है, उल्टा चलेगा इसका, ठीक है। और x2 इंटू y2 होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लेट सपोज करो कि हमने कोई रेशियो बनाया x1, ठीक है, अपॉन क्या था, x2 था, और y1 अपॉन y2 अपॉन y1 था, ठीक है। ये अपोजिट हो जाएगा इन्वर्सली में, तो ये इससे इंटू होगा, तो x1 y1, और ये बराबर तब होगा इस तरीके से, इस केस में ये इक्वल होगा ओनली, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें एक मैन है और ये 12 है। तो रेशियो को अगर हमें बनाना हो तो हम ऐसे बनाते हैं, 1 12 हो गया ये, ठीक है, और ये 4 और ये y हो गया। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो y अपॉन 12 हो गया, y अपॉन क्या हो गया 12, और y के इससे इंटू कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। याद रखना आप ये बनाते हो डायरेक्टली में, और अगर इन्वर्सली में जाना है तो इस वाली चीज़ को उल्टा कर देना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। बहुत ज़रूरी है ये आपको इसका उल्टा करना, ताकि आप इन्वर्सली कर सको। मैंने पहले डायरेक्टली बनाया फिर इसको इन्वर्सली कर दिया, यानी इसको उल्टा कर दिया। यानी अगर आप देखोगे तो ये जो दे रखा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे आया भी पड़ा, उन्होंने भी इस तरीके से ही कुछ सॉल्व करा है, यानी 4/12 रहा होगा, 1/y रहा होगा,
ठीक है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके y 3 आ जाएगा। तो पहले आप क्या बना लेना डायरेक्टली, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, और उसको किस में बदल देना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। ठीक, अब देखते हैं, कई कई बार ये पूछा जाता है टॉपिक कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो देखो, दो तरह की पार्टनरशिप होती है। पार्टनर मतलब क्या होता है? अरे GFBF नहीं भाई, उसके अलावा भी पार्टनर्स होते हैं। लाइक कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं कॉलेज का, या फिर फैमिली में कुछ पार्टनरशिप्स होती हैं, तो इनको हम पार्टनरशिप्स मतलब दो लोग मिलकर किसी एक बिजनेस के लिए, किसी एक टाइम इंटरवल के लिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं, या आप लोग बोलते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप समझ आई? यानी दो लोग किसी एक पर्पस के लिए, कुछ टाइम इंटरवल के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो होती है आपकी सिंपल पार्टनरशिप। क्लियर? और एक होती है, चलो इसका एग्जांपल भी मैं दे रखा है कि लाइक कहता है A नाम का बच्चा है, B और C है, इन्होंने इन्वेस्ट किया 1000, किसी ने किया 600, किसी ने 400। फिर उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, है ना भाई, काम का बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने पैसा कमाया, प्रॉफिट 200। तो विच डिवाइड अमाउंट, अब ये 200 को डिवाइड करना है। अब देखो, A ने इन्वेस्टमेंट तो अलग करी थी ना भाई, उन्होंने 1000 रुपये लगाया, फिर B ने लगाया 600 और C ने लगाया 400। तो क्या ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा सब में? हाँ, अब आपका चालाक दोस्त तो कहेगा कि इक्वली डिवाइड कर दो। नहीं, जिसने ज़्यादा काम किया, जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी, उसको शायद प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलना चाहिए, है ना? तो उसका क्या रेशियो होगा, अभी हम वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम अगर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं, तो सिंप्लीफाई के लिए मैंने क्या बोला था आपको, 1000, 600 और ये 400। तो इसके पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, सेम नंबर से सबको कट कर लिए, पहले तो 0 कट कर लिए। ठीक है, अब ये बच गया 10, 6 और 4, फिर 2 से काट दिया, 2 से काट दिया 5, 3 और 2, यानी ये हो गया इन्वेस्टमेंट रेशियो। ये क्या हो गया, क्या हो गया भाई बताओ, किसने कितना पैसा लगाया? इन्वेस्टमेंट रेशियो है, पैसा लगाने का अनुपात निकाला हमने, पैसा लगाने का अनुपात, इन्वेस्टमेंट रेशियो था ये। तो फिर प्रॉफिट शेयर कितना बनेगा? तो देखो, प्रॉफिट शेयर बनेगा, इन सबको पहले जोड़ लो, 10। ठीक है, तो 10 हो गया, तो 5/10। ये मैंने 10 कहाँ से आया? 10 आया रेशियो को जोड़कर, इन्वेस्टमेंट रेशियो को हमने सम कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट रेशियो आया 10। अब A वाले ने लगाए थे 5 रेशियो बढ़ा, अब प्रॉफिट कितना है? 200। 200 का अगर मैं 5 रेशियो से बांटूंगा तो उसको मिलेंगे 100 रुपये। अब A को ज़्यादा क्यों मिला? दूसरे वाले को चिड़ मच रही होगी कि A को ज़्यादा क्यों मिला, क्योंकि A वाले पर्सन ने इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा किया था, 1000 रुपये का। ठीक है भाई, B ने कितना रेशियो किया? 3 रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया, टोटल 10 था, इंटू 200। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही रखना है। ठीक है, तो उसको मिला 60। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा, और ये 40। तो इस तरीके से आप पार्टनरशिप के, ये सिंपल वाले क्वेश्चन थे, सिंपल पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था ये, जिसमें इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन है तो आप आसानी से कर सकते हो, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, पहले रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेना है, इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालनी है, फिर उसको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है, टोटल रेशियो को नीचे रख के, और जो पर पर्सन का रेशियो ऊपर रख के। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अब आते हैं कंपाउंड रेशियो क्या होता है। तो देखो, कंपाउंड रेशियो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। मान लो, पहले कंपाउंडिंग को समझते हैं। मान लो हमने 1000 रुपये फलाने जी को दिए 10% के ब्याज पर 1 साल के लिए। ठीक है, तो 1 साल बाद वो 10% मुझे ज़्यादा देंगे। ठीक है, 1000 तो देंगे ही, प्लस 1000 का 10% यानी 100 रुपये, यानी वो मुझे 1100 रुपये देंगे। अब किसी बाय चांस से वो मुझे 1100 रुपये दे नहीं पाते हैं, तो मेरा अगला ब्याज लगेगा 1100 पे 10% लगेगा, 1100 पे 10%, जो होगा आपका 110। यानी अब वो मुझे पता कितना देंगे, 1100 प्लस 1110। ठीक है, तो वो इतना पैसा मुझे देंगे, यानी इसे ही बोलते हैं कंपाउंडिंग। फिर अगली साल भी नहीं देख पाते तो फिर इसको ऐड करके इसका 10% लगेगा, फिर वो भी नहीं दे पाएंगे तो उसको ऐड करते, इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, इफ द मनी ऑफ पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड ऑफ फॉर अ डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट कॉल्ड अ पार्टनरशिप। ठीक है, तो कंपाउंड पार्टनरशिप होती है कि पैसा लगा रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है उसका इंटरवल टाइम डिफरेंट है। कोई 1 साल के लिए पैसा लगा रहा है, कोई 5 साल के लगा रहा है, कोई 2 साल में ही लॉग आउट करेगा। तो मतलब क्या है कि पैसा तो इन्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, बढ़िया सा वही सा क्वेश्चन है। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, एक का नाम A है, एक का नाम B है, एक का नाम C है। तो इन सब ने इन्वेस्टमेंट करा। ठीक है, तो सब ने 10-10 हज़ार रुपये लगाए। कितना लगाया भाई? 10-10 हज़ार रुपया सब ने पैसा लगा दिया। ठीक है,
अब आफ्टर 4 मंथ ए इन्वेस्टेड एडिशनल, फिर 4 महीने बाद मतलब 4 मंथ के बाद ए ने थोड़े से और पैसे लगाए, उसने कितना लगा दिया 2000 लगा दिया। फिर 3 मंथ बाद बी ने क्या किया 4000 लगा दिया और उसने एक्स्ट्रा लगाए, है ना, ये कुछ मिनट बाद। फिर जो सी है, सी ने भी इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, बी इन्वेस्टेड 4000, सी एट सेम टाइम विड्रॉल। अच्छा, सी ने क्या किया विड्रॉल किया, विड्रॉल मतलब आप समझते ही होंगे, ठीक है, विड्रॉल मतलब होता है निकालना, है ना, क्रेडिट मतलब होता है डालना, विड्रॉल करना, अकाउंट कैश विड्रॉ करते हैं ना आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो विड्रॉल करना होता है वो। तो उन्होंने कितना विड्रॉल किया 2000 विड्रॉल कर लिया, यानी 2000 पैसे निकाल लिए। तो द प्रॉफिट ऑफ द एंड ईयर, अब जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, लास्ट में जाकर, तो वो कितना हुआ 2,17,000 का कुछ प्रॉफिट हुआ इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद, ठीक है। तो व्हाट आर द रिस्पेक्टिव शेयर्स शी अलाउड टू 2000 एज अ सैलरी पर मंथ प्रॉफिट एट द एंड। तो सी को कितना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, एट द एंड, और वो 2000 रुपये निकाल भी रहा था पर मंथ। तो इस तरह का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान समझते हैं। तो पहले हम ए का निकालते हैं, ठीक है। ए ने टोटल 10,000 लगाए, ठीक है, और उसने 4 मंथ लगाए प्लस 12,000, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट किए फॉर द 8th मंथ, ठीक है, क्योंकि वो ईच मंथ एडिशनली 2,000 भी लगा रहे थे ना। तो टोटल ये, यानी अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट निकालूँ, टोटल आपको इन्वेस्टमेंट निकालनी होगी, तो 1,36,000 के अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट हुई है टोटल। किसने, ए नहीं करी, ठीक। सेम बी ने करा, बी ने क्या किया 1000 लगाए, ठीक है, 4 अगर देखा जाए तो 7 मंथ के लिए, ठीक है, तो 7 मंथ मतलब 10,000 इन्होंने भी लगाए, ठीक। फिर 14,000 फॉर द 5 मंथ। इन टोटल इन्वेस्टमेंट बी ने कितनी करी, इतनी करी, ठीक है। आपको टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी है, बस इतने ध्यान रखिए। सी ने क्या किया, सी ने जो लगाए इंटू 7 प्लस 8,000, इसने 2000 विड्रॉल कर लिए थे, तो इनके 8,000 लग रहे थे 5 मंथ के लिए। तो सी ने सबसे कम पैसे इन्वेस्ट किए, 1,10,000 किया, करेक्ट। तो इसका अगर आप रेशियो निकालते हो, किसका 1,36,000 का, 1,40,000 का, करेक्ट, और 1,10,000 का, तो इसका आपको पहले रेशियो यानी इन्वेस्टमेंट रेशियो निकाल ली। क्या निकाल लिया, इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो अपने पास कितनी आ गई 68 निकाल लिया, 70 निकाल लिया और 55। मैंने दोबारा बताया था इन्वेस्टमेंट रेशियो जब निकल जाती है तो सिर्फ आपको प्रॉफिट में ही काम करना, मतलब आप उसको फिर टोटलिंग कर लेते हैं। अब इसको आप टोटलिंग अगर आप करोगे तो 193 आएगा। कितना आएगा 193। तो ए के कितने शेयर बनेंगे, तो उसकी इन्वेस्टमेंट थी 68 और 193 इंटू जो प्रॉफिट हुआ, तो अगर इसमें देखा जाए तो जो प्रॉफिट हुआ 19300 का प्रॉफिट है इनका टोटल। इसको इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 68,000 ए के मिलेंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ऐसे बी का दे रखा है, सी का दे रखा है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सैलरी ऑफ सी तो 2000 इंटू 12 तो 24,000 प्लस शेयर कितने हो गए 55,000 के शेयर हो गए। उन्होंने सैलरी कितने के लिए 24,000 की और शेयर कितने हुए ये। तो ऐसे कंपाउंड पार्टनरशिप पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोशिश करेंगे। कोशिश आपको यही करना है कि पहले आपको टोटल सैलरी निकालनी है, फिर उनका रेशियो निकालना है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, फिर उनका रेशियो निकालना है, ठीक है। इन प्रॉब्लम रिलेटेड पार्टनरशिप वी ऑलवेज डिवाइड द प्रॉफिट टू प्रोपोर्शनल टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अनलेस द स्पेशल कंडीशन। याद रखिएगा, जब तक कोई स्पेशल कंडीशन ना हो, ठीक है, तब तक आपको इस तरह से करना है। अगला देखते हैं एलिगेशंस। देखो एलिगेशंस मतलब क्या होता है, एलिगेशन सॉरी। तो द वर्ड ऑफ एलिगेशंस मीन्स लिंकिंग द स्टेट्स व्हेन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम और different ingredient, different value are mixed together and produce a mixture of mean value. The ratio of quantity is inversely proportional to differences. अब देखो इसका मतलब क्या, अगर आप सिंपल भाषा में समझे कि मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप कोई चीज़ डालेंगे, दूध, मिल्क, चीनी, चाय पत्ती, तो अब वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में डलेगा ना। अब ऐसा तो नहीं कि चीनी बहुत ज़्यादा डाल देंगे यानी चीनी का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, पानी का प्रोपोर्शन कम होगा, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। तो अगर मुझे क्या करना है, कोई चीज़ अगर बात करें रूल्स की, क्वांटिटी चीपर, ठीक है, और क्वांटिटी डियरर, तो ये आपके चीपर मतलब कि अगर कोई चीज़ सस्ती है
तो कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए आपकी, डियरर होनी चाहिए, और मीन प्राइस में से आपको लेस कर देना है, ठीक है। देन क्वांटिटी डियरर, मतलब क्वांटिटी काफ़ी अच्छी हो तो उसमें मीन प्राइस में से चीपर पॉइंट यानी सीपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसके रेशियो को आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। इसके बाद देखते हैं मीन प्राइस क्या होता है, ठीक है। तो मीन प्राइस क्या होता है, अगर हम देखें सीपी यूनिट होती है क्वांटिटी चीपर, ठीक है, प्लस क्वांटिटी यूनिट डियरर, ठीक है। इसमें आप मान लीजिए क्वांटिटी चीपर को आप ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं आप क्वांटिटी डियरर को। तो अगर हमें मीन प्राइस निकालनी है, ठीक है, कि उसको बनाने में टोटल कितना पैसा लगा, ठीक है, क्योंकि देखो कोई प्रोडक्ट होता है जैसे आईफोन्स बनते हैं तो उसकी क्वालिटी या अगर आप प्राइस देखो तो हाई होता है, क्योंकि उसमें जो इनबिल्ट चीज़ें लगती हैं, मदरबोर्ड्स होते हैं उनके, वो भी हाईली होते हैं, ठीक है। तो अब उनमें फिर रेशो होता है कि भाई हमें कैमरे पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, या जो इसका डिज़ाइन है उस पर कितना इन्वेस्ट करना है। तो अलग अलग रेशो बांटे जाते हैं कि हम इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे या इतना रेशो अपनी जो भी टोटल रेवेन्यू का है इधर इन्वेस्ट करेंगे, रिसर्च पे इतना खर्चा करेंगे। तो उस तरीके के ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको चीपर क्वांटिटी बनानी है तो बी में से एक्स को माइनस करना होगा, यानी सी पी ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ डियरर बी में से मीन को सेपरेट करेंगे, ठीक है। उसका रेशो जो बराबर होगा वो x माइनस ए होगा, यानी मीन में से फिर आपको सी पी ऑफ क्वांटिटी ऑफ चीपर को सेपरेट करना होगा। तो इसका रेशो b माइनस एक्स रेशो। इस तरह के क्वेश्चंस एक आधी आपके बाय चांस आएंगे, बट स्टिल हमें प्रिपेयर करके रखना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव बाय इक्वल अमाउंट ये छोड़ दीजिए। अब हमारे पास क्या होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। एवरेज को आप टोटल जानते ही हैं। एवरेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10 मार्क्स का पेपर हुआ, किसी बच्चे ने 4 स्कोर किया, किसी ने 6 स्कोर किया, किसी ने 7, किसी ने 8, किसी ने 2, ठीक है। अब इनको हमें क्या करना है, टोटल सम कर लेना है, यानी 4, 6, 8, 7 और 2, ठीक है। अब ये टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये 5 बच्चे हैं टोटल। तो 5 को आप डिवाइड कर देंगे, जब आप इसको करेंगे तो आपका मान लो ये 2 था, 8, 2, 10, 10, 27 आ जाएगा, ठीक है। 27 को आप 5 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 5 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा, तो एवरेज होगा। यानी एवरेज बहुत सिंपल है कि आपको टोटल वैल्यूज़ को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, ठीक है। तो सिंपल वाली बात बहुत सिंपल है कि टोटल वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, एवरेज से डिवाइड करना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब बारी आती है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए सीयूटी में जो जो पूछे जाएंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो आप ही करके दिखा देंगे। कहा जा रहा है कि 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ने जो नंबर गेन किए हैं वो कितना गेन किया है, अगर बात करें हम तो एक स्टूडेंट ने नंबर गेन करे हैं 175, यानी ए नाम के बच्चे ने 175 मार्क्स गेन किए, बी नाम के बच्चे ने 225 मार्क्स गेन किए। तो अब बोल रहा है उसका रेशियो निकालो। अब बोल रहा है कि उसका क्या निकालो, रेशियो। बहुत सिंपल, 175 रखो, 225 रखो, इसको आप कट करो 5 के टेबल से, 7/9 आ जाएगा। 5 से करते हैं, 5 के टेबल से 7, 9, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना होगा, 7, 9, सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्या कहता है कि एक्स ने नंबर जो अचीव किए वो 105 किए, आउट ऑफ कितने में से, 150 में से। और वाई नाम के बच्चे ने भी नंबर गॉट किए 175 आउट ऑफ 200। एक्सप्रेस द मार्क्स गॉट रिस्पेक्टिवली मार्क्स रेशो। तो अब हमें इनके मार्क्स का रेशो निकालना है और प्लस कितने में से आए हैं उनका रेशो निकालना है। तो निकालने की कोशिश करते हैं, एक्स रेशो वाई। अब रेशो निकालना है, 105 मार्क्स आए हैं, कितने में से आए हैं, 150 में से आए हैं। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है भाई कि रेशो किन के बीच का निकालना होता है, ठीक है। मैं ये एक्स का रेशो निकाल रहा हूँ और ये एक्स का रेशो निकाल रहा हूँ ना, तो वो कितने आए हैं और कितने में से आए हैं उसके बीच में निकाल रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली ये दे रखा है 175 और 200, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4:5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी हमने दोनों रेशो कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 kg फ्लोर है। अच्छा ये देखो, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है, इसके अंदर वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। कैसे बेवकूफ़ बना रहा है, हमें वो ये बात बोल रहा है कि भाई इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ करो सेम यूनिट का। क्या ये दोनों सेम यूनिट में है, नहीं है, सेम यूनिट में है ही नहीं। तो कभी भी रेशो तो बनेगा ही ना, जब तक सेम यूनिट में ना हो आप रेशो बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो सेम यूनिट में हमें करना होगा। तो 5 kg है ये, ठीक है, यानी 5 kg फ्लोर। फ्लोर मतलब पता है क्या होता है, आटा होता है, ठीक है, याद रखना। तो 5 kg हमारे पास वीट का फ्लोर है, आटा है, उसमें वाटर कितना डाला जा रहा है, उसमें वाटर डाला 1.5 kg।
अब उसमें शुगर ऐड किया जा रहा है। शुगर यानी पता ना क्या होता है, चीनी होती है 500 ग्राम। अब देखो कहानी यहाँ पे उल्टी होने वाली है, ये केजी में है, ये केजी में, और ये है ग्राम में। तो अब तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा सेम यूनिट में। जब तक ये सेम यूनिट्स में नहीं होंगे तब तक अपन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन बदल देंगे सेम यूनिट में। तो मैं इसको, अच्छा ये बताओ 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, कितने 1000 होते हैं, याद रखना ये, अब छोटी छोटी बातें मत भूल जाना, ठीक है। तो ये आ जाएगा काट काट के अपना 1/2 यानी 0.2 kg, 0.2 kg, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। अब आगे हमें क्या करना है, टोटल मिक्सचर, ठीक है। टोटल मिक्सचर का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। तो टोटल मिक्सचर कितना है, ये 0.2 है, शुगर प्लस टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर क्या होगा, 5 + 1.5, ठीक है। सॉरी ये 6, हाँ 5 + 1.5 यानी 6.5। हमें रेशियो किसका बोला गया था, शुगर का, ये ध्यान देना है, प्लस टोटल का। टोटल मतलब यानी आटा और पानी का, फ्लोर और वाटर का मिक्सचर। तो फ्लोर और वाटर का मिक्सचर कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। देन आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/2 0.5 होता है, हाँ यार ये 0.5 होगा, सॉरी ये 0.5 हो जाएगा, करेक्ट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो 1:13 आएगा, पता है कैसे, 13×5 = 65 होता है ना, तो ये 1 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। 13 5 से क्या होता है 65, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेशो निकालना है। यानी हमने एक चीज़ सीखी इसमें कि यार क्या चीज़, दो बातें ख्याल रखी। पहला चीज़ कि हमें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, एंड दूसरा चीज़ हमने ख्याल रखा कि आपको क्या रेशो पूछा गया है और किसके साथ पूछा गया वो, यानी मुझे शुगर और टोटल का पूछा गया था रेशो, तो मैंने शुगर का निकाला और टोटल का निकाला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं जो मैं करा चुका हूँ, जिस तरीके का मैं बता चुका हूँ, ठीक है। खैर देखते हैं, इसमें हमें 2 रेशो दिए गए, करेक्ट। एक रेशो दिए गए A/B = B/C, क्योंकि ये सेम प्रोपोर्शन है, ठीक है भाई। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक, हम दोनों को, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अगर मैं इसको बनाऊँ A/B बनेगा, B/C बनेगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, A को C से गुणा करो और B को B से करोगे तो ये हो जाएगा B²। अच्छा भैया A और C का रेशो क्या है, A दे रखा है 20 में 10 और C दे रखा है 40, तो ये हो जाएगा 400 और ये B²। अब ये अंडर रूट होगा, कितना हो जाएगा 400B। B कितना आ गया, जल्दी खटाक से आंसर, स्क्वायर तो पता ही है, 400 का स्क्वायर कितना होता है 20, ठीक है। तो ये आंसर आ गया प्लस माइनस में। क्लियर। अगले पे चलते हैं। हमें दे रखा है 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अच्छा, what must be subtracted from numerator and denominator fraction 6/7 to give the fraction equal to 16/21। हम भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6/7 फ्रैक्शन है, उसमें से क्या घटाऊं, हम क्या घटाएं क्या सेपरेट करें कि घटाने के बाद हमारा बन जाए 16/21 आंसर। इसको सॉल्व करना है अब, ठीक है। तो 6, अब इसको क्या करो सिंपली, अगर आप इसको कर सकते हो तो ये तो कट नहीं रहा, तो 21 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 21 6 - x और ये हो जाएगा आपका 16 7 - x। अब यहाँ से आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है। सॉल्व करने के बाद ये 6 होगा, 6 दूनी 12, ये 21x, ठीक है। 6 7 42, 112 हो जाएगा आई थिंक ये, हाँ, और ये 16x। इसको आप क्या करो, x वाली टर्म उधर ले जाओ, 16 माइनस का x प्लस का 21, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 5x, इसको लाके इधर सब्ट्रैक्ट कर लो, 126 - 112। अब 126 - 112 आप करेंगे और उसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा ये, अगर हम करें तो 112 14/5, इसको आप करेंगे 2.8 आंसर आ जाएगा। तो वो x की वैल्यू क्या होगी 2.8, यानी 2.8 वो वैल्यू है जो अगर आप 6 में से घटाते हैं प्लस 7 में से घटाते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो 16/21 आएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पढ़ो आप एक बार, क्या था, पोम्पो और रोम्पो, वाह क्या नाम है, पोम्पो पोम्पो एंड रोम्पो आर द 2 कंट्रीज इंगेज वॉर, ठीक है। इंगेज है भाई, लड़ाई में बिजी हैं।
पोम्पो के पास है 8 टैंक, जा वारे पोम्पो, ठीक है। पोम्पो के पास है 8 टैंक और रोम्पो के पास है 11 टैंक, करेक्ट। दे गेट एक्सटर्नल सपोर्ट फ्रॉम नेबरहुड, अपने पड़ोसी दोस्त से सपोर्ट ले रहा है, हेल्प कर दो पड़ोसी, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। ऑफ द 2 टैंक ईच, दोनों ने 2-2 टैंक ले लिए, यानी कितना हो गया 10, 2 टैंक में है ना, और यहाँ पे भी 2 ऐड हो गए यानी 13। विच इज़ द 2 रिलेटिव सपोज टू रिलेटिवली ग्रेटर इंक्रीज स्ट्रेंथ, अब किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी? तो देखो अब हो गए, पहले वो थे 8/11, करेक्ट, अब हो गए वो 10/13, तो कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है? सिंपल सी बात है, 10/13 इंटू 8/11, 10/13 वाला रेशो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो पोम्पो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, पोम्पो की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, लेने के बाद भी 2 रेशो की, ठीक है, एज कंपेयर टू रोम्पो, यानी पोम्पो जीत गए, पोम्पो वैसे भी जीत जाते हैं। अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने आपको ये बता रखा है कि 1000 जो है उसको 2 चीज़ में बंटवारा कर दो, 7 और 3 में, ठीक है, यानी 10 दोनों को जोड़ लो भाई, 1000 रेशो यानी इसको काटो, इससे काटो, अच्छा एक ही कटेगा, सॉरी ज़्यादा काट दिया, तो 1/100 हो गया, यानी एक का है 7,000, 100, एक रेशो का वैल्यू है 100, तो 7 का कितना होगा? दोनों तरफ इंटू कर दो, तो वही बात आ गई 700 300, ये कटाक से क्वेश्चन कर जाओगे आप, ठीक है। तो 700/300, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन कहता है भाई? कहता है 1150 है, ठीक, उसको बंटवारा करना है 3 भाइयों में, ठीक है, A/B/C सच है दैट रेशो शेयर AB इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। देन द रेशो B ऑफ शेयर C, अच्छा ठीक है, तो हमें रेशो दे रखे हैं, ठीक है। पहला रेशो A/B दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 3 और 2, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 3/2, ठीक है, मतलब 1150 रुपये थे, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा ना। इसका बंटवारा किया गया 3 भाइयों के अंदर, डिवाइडेड बाय 3 ब्रदर्स, तो इस तरीके का कुछ बंटवारा देखने को मिल रहा है। B/3, तो 3/4, इसको मैं 3/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि वैल्यू कितनी कितनी है इन सब के पास, हमें वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, तो पहले इसके 2 तरीके वैसे हो सकते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, याद करो, बराबरी वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमें टोटल रेशियो, चलो बराबरी वाले मेथड से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे B 2 है और यहाँ पे है 3, तो पहले मुझे A और B/C का रेशियो पता करना होगा, A/B/C का रेशियो पता करना होगा भाई, ये सबसे बड़ा टारगेट है। बराबरी की तरफ आते हैं, तो इस पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से, तो अभी ये क्या हो जाएगा, अगर मैं न्यू रेशियो जो बन के आएगा वो हो जाएगा 9/3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6/12, यानी B और C ये नए रेशियो आ गए, ठीक है। अब इसको देखो, A का रेशियो हो जाएगा 9, B का रेशियो हो जाएगा 6 और C का हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, सिंपली इसको जोड़ लो, ठीक है। इसको हम जोड़े अगर तो कितना आ जाएगा, जोड़ लेते हैं इन रेशियो को, तो A का तो 9 आया, सॉरी ये 8 होगा, 8 12 नहीं होगा ना, 2 को 4 से करेंगे तो 8 होगा, तो 9 रेशो, ठीक है, 6 रेशो और 8 ये आया। तो 9 वाले का निकालना है, तो 9 को ऊपर रखो और इन तीनों को जोड़ लो, याद करो 23, इसके आगे तो आसान है, पैसा कितना 1150, डिवाइड कर लो, फटाफट डिवाइड करोगे 450 आंसर आ जाएगा। फिर 6/23, 6 वाले का रेशो निकालना है, इंटू 1150 कितना आ जाएगा 300, और फिर अपने को किसका निकालना है, अपने को अगला निकालना है 8 वाले का, तो 8/23 इंटू 1150 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 400, तो बस हो गया बंटवारा, ठीक है। ABC तीनों का बंटवारा हो गया, कितने कितने में हुआ भाई, एक को 450 मिले, एक को 400 मिले, एक को 300 मिली, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। पहले रेशो निकालेंगे, फिर उन टोटल रेशो को ऐड करेंगे, उसको नीचे रखेंगे। अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है, 3 फ्रैक्शन दे दिए, कौन सा ग्रेटर है ये कैलकुलेट करना है। सोचो कैसे करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करो, सिंपली डिफरेंस क्या करते हैं हम, डिफरेंस इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच केस 2 का है, ठीक है। तो दे आर द फ्रैक्शन,
अगर हम देखें सब में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन क्या है, 2 का ही है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट, सबसे क्या करना है, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटर नंबर क्या होता है, जब नीचे की वैल्यू कम होती है और ऊपर की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा, तो ही नंबर ग्रेटर होगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा नंबर आपको दिख रहा है जो नीचे की वैल्यू कम हो, यानी डिनोमिनेटर कौन सा कम है, बताओ जल्दी, क्योंकि डिफरेंसेस तो सबका इक्वल है, 2 का है। तो अगर मुझे हाई वैल्यू करनी है तो यानी न्यूमिनेटर को बड़ा होना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को छोटा। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको वैल्यू हाई करनी है यानी कौन सा नंबर लार्ज है ये पता करना है, तो न्यूमिनेटर को छोटा होना पड़ेगा। तो न्यूमिनेटर कौन सा छोटा है, 11/9, 11/9 का न्यूमिनेटर छोटा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें स्मॉलेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी होगा, चलिए देखते हैं, कोई नहीं हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट इन द फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है। ठीक है, तो हम इस रेशियो को ऐसे मान सकते हैं कि सपोज करो A/B रेशियो है एंड C/D रेशियो है, कंपेयर करते हैं। तो इफ़ A इज़ इक्वल टू C, ठीक है, तो अगर A और C अगर हम बात करें तो हायर वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। ठीक है, यानी उसका डिनोमिनेटर क्या होना पड़ेगा, स्मॉल होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को स्मॉल करना पड़ेगा अगर A और C में ज़्यादा है। तो अगर मैं B और D को कंपेयर करता हूँ, ठीक है, तो लोअर वैल्यू के लिए अगर कंपेयर करें तो उसके डिनोमिनेटर को लार्ज होना पड़ेगा, लोअर वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर को लार्ज होना पड़ेगा। तो ये है 14/25, इसको अगर हम कंपेयर करें 47/100 से, ठीक है, देन हम 14/25 को कंपेयर करें 56/100 से, तो इसमें कौन लार्ज दिख रहा है आपको, इसमें लार्ज होगा 57/100, यानी जो लार्ज है इसमें 57/100 है। सिंपल है, उसी का अपोजिट है। आपको अगर स्मॉलेस्ट देखना है ना तो आप लोअर वैल्यू को फिर हायर कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन आता है 10वां। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, हमारे सामने ABC है जिसको मंथली अलाउंस मिलता था 1996 में, 1996 की बात है भाई। ठीक है, तो 5:3:1 में डिवाइड किया गया था A, B और C के रेशियो को इन 1996। तो अब उनको अगर 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, क्या दिए जा रहे हैं, 1000 रुपये। द इफ C शेयर ऑफ सच अलाउंसेस 1000, अगर C का जो शेयर है वो कितना है, 1000 है, चलो ठीक है, C कितना है, 1000 है, तो हाउ मच डिड A गेट, A को कितना मिलेगा 31/1996 में। समझे क्वेश्चन आप, आपको 3 चीज़ों की अलाउंसेस, मतलब 3 पर्सन की मंथली अलाउंसेस दी गई है ABC। ठीक है, अब आपको इसमें बोला गया कि जो C का शेयर है यानी C को जो मिल रहा है वो 1000 मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप रेशियो देखो 5:1 है, किसका, A और C का, यानी कि बहुत आसान है वैसे तो, यानी कि अगर C को 1000 मिल रहा है ना, यानी 1 पे 5 ज़्यादा है, तो C को 1000 मिल रहा तो A को कितना मिलेगा, 5000, क्योंकि 1:1000 के बराबर है, तो 5 रेशो कितने के होंगे, 5000 के, यानी A को कितना मिल गया, 5000 मिल गया। अब 1 महीने में टोटल कितना मिलेगा, मतलब 1 साल में कितना मिलेगा, 12 × 5000, यानी कितना हो गया, टोटल 60,000 मिलेंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू A को कितने मिलेंगे, 60। अच्छा, मैंने 12 से क्यों इंटू किया, क्योंकि शुरुआत से लेकर एंड तक यानी 1 साल में 12 महीने होते हैं, करेक्ट। तो 1 महीने में 5000 मिल रहा है, तो 12 महीने में कितने हो गए, 12 × 5 यानी 60,000 हो गया, 60,000 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको CUT में देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये आप यूं कर जाओगे, 2 सेकंड लगेंगे। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि भाई टोटल परसेंटेज बंटवारा हुआ है। ठीक है, 12:1 और 5 में। ठीक है, और जो प्रॉफिट हुआ वो 12,500 ने प्रॉफिट किया, तो कितना बटना चाहिए, तो 12,500 को आप डिवाइड कर दो 12:1:15 में। वही तरीके, 2 तरीके, यानी 12, 1 और 15 को जोड़ के कर लो 12,500, यानी 1 का रेशियो निकाल लो, 1 का। ठीक है, 13, 13 5 18, 18 10 28। ठीक है, 28 12,500 C। ठीक है, 12,500/28 आप करना, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मान लो, या आ जाएगा 1 रेशो का आ जाएगा। 1 रेशो को आते हैं आप उससे कर सकते हो, वरना आप ऐसे कर सकते हो 5/18 × 12 × 500। ठीक है, एंड सेकंड हो जाएगा, सेकंड आपका हो जाएगा 1/18 × 12 500। ठीक है,
थर्ड अगर मैं देखूँ तो 5/18 इंटू कुछ नहीं किया मैंने, ये 18 पता कहाँ से आया, ये 18 आया इन टोटल को जोड़ के, कंफ्यूज मत हो जाना, 12, 1 और 5 को जोड़ के 18 आया, करेक्ट। तो इस तरीके से आप शेयर निकाल लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि भाई 1,59,000 है, 1,59,000 है ये आपका, इसको डिवाइड किया गया 5:3:3 में, ठीक। अब इसके बाद बोला गया इतना डिवाइड किया गया, फिर बोला गया कि ए जो शेयर है वो 2,000 होल्ड करता है, यानी बी का जो शेयर है 3,000, यानी ए और बी ने तो पहले इतने ले लिए, ठीक है। तो बचा कितना पैसा, 1,59 में से 5,000 लेस कर दो, तो अब बचा है 154। अब इसका बंटवारा होना है, इन्होंने तो पहले ही ले लिए। अब 1,54,000 का डिवाइड होगा कितने लोगों में, 3 लोगों में, 5:3 में, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर कुछ नहीं करना है, इसमें ये लॉजिक है, इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। 5 वाले बंदा यानी ए को, ठीक है, 3 वाला बंदा यानी बी को, और सी को भी उतना ही मिलेगा। अच्छा रेशो इक्वल होता है तो वैल्यू भी इक्वल हो जाती है, तो अगर आप बी निकाल लेंगे ना तो वो सी के बराबर होगा, क्योंकि बी और सी का रेशो कितना है, 3 है, वो सेम है, ठीक है। तो इंटू कर दो 154,000, और इसका अगर आप रेशो बनाते हो तो कितना आएगा, 5:11। फिर आप इसका अगर रेशो बनाते हो तो कितना आएगा, 3/11 इंटू 5,400, ठीक है। इस तरीके से जितना आएगा, यानी इसका 42 आएगा यार, ठीक है, इसका भी 42 आ जाएगा, 42,000, और इसका आ जाएगा आपका 70,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन समझ आया था। क्वेश्चन ये था कि भाई 1,59,000 थे, उसमें से डिवाइड किया गया 5:3:3 में, किन किन के बीच, ए बी सी में, लेकिन 5,000 जो पैसा था पहले ही निकाल लिया 2:3 के डिविडेंड पे ए और बी ने पहले ही 2,000 और 3,000 निकाल लिए। तो अब टोटल पैसा जो बचेगा वो 1,54,000 यानी 1,54,000 होगा। देन दैट नंबर इज डिवाइड बिटवीन द ए बी सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, सॉरी 13 क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है कि एक स्पीड है कार की, ठीक है, किसी कार की स्पीड रही होगी, वो क्या है 2 गुना है, ठीक है, एज कंपेयर टू 2 टाइम्स है, यानी ए की स्पीड बी से 2 गुना है, यानी अगर रेशो बनाएंगे हम, मतलब ए की स्पीड बी से 2 गुना है, तो 2:1 है, ठीक है। कुछ टाइम लेता है ये, ठीक है, कुछ टाइम बाद जो ए और बी का स्पीड हो जाता है वो हो जाता है 1:2, यानी थोड़े टाइम बाद इसका, यानी 3 आवर बाद ए कम हो जाता है और बी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। पहले था कि भाई ए ज़्यादा था बी कम था, लेकिन थोड़े टाइम बाद ए ज़्यादा हो गया बी कम हो गया, ठीक। तो इसे बोलता है लेट्स करते, अच्छा अब वो बोल रहा है कि क्या टाइम का डिफरेंस आएगा, ठीक है, यानी बी कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, टाइम के डिफरेंस को मान लेते हैं, टाइम को लेट्स करते हैं, एज्यूम करते हैं हम ए, ठीक है, ए बी द एक्स एंड बी कितना होगा 2x। इनका जो डिफरेंस था पहले, ठीक है, वो कितना था 3 था, 3 आवर्स। तो अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो वो कितना आएगा 3। अब बाद में b कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया, है ना, यहाँ पे क्या हो गया 2x हो गया, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3, यानी इसने लिया 6 आवर लिया, और ये था 3 आवर पे इक्वेशन, कितने पे था 3 आवर पे, तो इसको कितना लग गया 6 आवर, यानी बी को जो टाइम लगेगा 6 आवर लगेगा, मोर देन एज कम्पेयर टू ए, ठीक। फिर वही आसान सा क्वेश्चन 156 है, उसको हमें बांटना है 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। इसको आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, ठीक। तो ये थे आज के हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ अपने CUT दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि और भी हमारे लेक्चर अपलोड होने वाले हैं और हो भी रहे, रीजनिंग हो चाहे GK हो, एंड जो भी आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं उसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जो CUT रिलेटेड है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।